जी हसन इकबाल साहब। शुक्रिया आपका। अभी हमारे ऑनरेबल मेंबर राजा परवेज़ अशरफ साहब ने भी तवज्जो दिलाई। एक तो ये हुकूमत ताख़ीर का मुजरिम हुई कि इतने दिनों से ये वाक़या हुआ था, इन्होंने इस मसले पे कोई काम नहीं किया और जब अपोजिशन ने उठाया तो उसे पोलिटिसाइज़ किया। मैं जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि आज उम्मत मुस्लिमा के जज्बात बहुत मजरूह हुए हैं, चूँकि एक मुसलमान के अंदर जो इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो उसके ईमान की बुनियाद है। मुझे इन्होंने अभी यहाँ पे एक पूरा थीसिस पढ़ दिया है। हमने कहा था कि मज़म्मत करनी है, उसके अंदर एक काबिल अमल बात नहीं आई। दो हरफी बात होनी चाहिए थी कि मुसलमानों के जज्बात की तौहीन हुई है, हम फ्रांस से अपना एम्बेसडर वापस बुला रहे हैं। कोई कदम होता, इन्होंने एक अंग्रेज़ी का थीसिस पढ़ दिया है। और दूसरी बात यह है जनाब स्पीकर, इनकी तकरीर सुन के आज मुझे पता लग गया है कि पाकिस्तान सफारती महाज पे तनहा क्यों खड़ा है, इंडिया ने क्यों कश्मीर निगल लिया है। अगर इसी किस्म की तकरीरें ये बाहर जाके करते हैं तो अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान पे। इन्होंने अभी जितनी अपोजिशन बैठी हुई है उसको इंडिया का एजेंट करार दिया है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और इनसे माफ़ी का मुतालबा करता हूँ। जनाब स्पीकर, ये जब तक माफ़ी नहीं मांगे, मैं यहाँ पाकिस्तानी हूँ, मेरे अंदर पाकिस्तानी की रूह है और किसी को ये हक हासिल नहीं है कि वो मुझे इंडिया का एजेंट करार दे। मैं नारोवाल से पाकिस्तानियों का वोट लेकर आया हूँ। यहाँ जितने लोग बैठे हैं चारों सूबों से मुहिब वतन पाकिस्तानियों के वोट लेकर आए हैं और हम उस जबान को पकड़ेंगे जो हमारी पाकिस्तानियत को ललकारेगा। गद्दार वो है जो किसी पाकिस्तानी पे गद्दारी का इल्जाम लगाता है। जब तक वजीर खारजा माफी नहीं मांगेंगे मैं एहतजाज करूंगा। ये ऐवान नहीं चल सकता। ये नारेबाजी ना करें, बिल्कुल बिल्कुल नारेबाजी ना करें। जी जी असद उमर साहब, जी असद उमर साहब। जी मेरी स्पीकर साहब, मेरी सिर्फ दरख्वास्त ये है, तमाम मेंबरान से दरख्वास्त ये है सर। जी असद उमर साहब आप बात जारी रखें। जी एक सेकंड रुक जाए यार सर मेरी स्पीकर साहब, मेरी दरख्वास्त है तमाम मेंबरान से, सबके जज्बात हमें मोहतरम हैं, लेकिन अगर हम अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुर्मत को अपने जज्बात से ऊपर तरजीह नहीं दे सकते तो हमारे लिए डूब मरने का मुकाम है। मेरी सबसे दरख्वास्त ये है कि 10 मिनट के लिए मेरी अपनी साइड से भी और दूसरी साइड से भी सबसे दरख्वास्त ये है कि हुजूर की शान में जो गुस्ताखी की गई है उसके मामले के ऊपर यकीनन पूरी कौम यकजा है और पूरी कौम की उम्मीद भी यही है और मुतालबा भी यही है कि उनके नुमाइंदगान जो इस हॉल में बैठे हुए हैं वो यक जुबान होकर दुनिया से इस पर बात करें। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त ये है 10-15 मिनट के लिए आप हाउस को मुलतवी कर दें, तमाम सीनियर नुमाइंदगान बैठ जाएं और जो रेजोल्यूशन है उस पर यक जुबान होकर बात की जाए। मैं दस बदस्ता इल्तिजा कर रहा हूँ, सियासत करने के लिए बहुत और चीज़ें मिल जाएंगी। खुदा का वास्ता इसके ऊपर सियासत ना करें। मेरी तमाम लोगों से आप थोड़ा सा सब्र करें। आप थोड़ा सा ख्वाजा साहब थोड़ा सा सब्र करें। ये हम तमाम पूरी आलम इस्लाम को ललकारा है फ्रांस ने। ये हम तमाम मुसलमानों पे फ़र्ज़ होता है कि मुश्तरका तौर पर एक करारदाद लेके आए इस हाउस से और मेरी पूरी कोशिश है कि आप
सारे मिलकर इस पर मुत्तफिका हों। मैं 10 मिनट के लिए इजलास मुलतवी करता हूं कि आप लोग मुत्तफिका तौर